हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो ये हमारा नोवा पार्ट है और इससे पहले देख लेते हैं पार्ट 8 में हमने क्या कवर किया था। तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट कवर किया था डिस्प्ले डायनेमिक टेबल। सेकंड पॉइंट हमने देखा था क्रिएट डेटा यूजिंग फॉर्म, फॉर्म के थ्रू कैसे डेटा क्रिएट करते हैं। और थर्ड रन एंड वॉच। ठीक है, तो आज ये हमारा नोवा पार्ट है और इसमें सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं डिस्प्ले रियल टाइम डेटा इन टेबल। टेबल में रियल टाइम डेटा इन दिखाएंगे। सेकेंड पॉइंट है राइट ऑल मेथड फॉर पोस्ट डिलीट एडिट एंड अपडेट इन डैशबोर्ड टीएस। पिछले वीडियो में हमने टेबल तो प्रिंट कराया था पर टेबल में डेटा नहीं दिख रहा था, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये, जैसा कि आपको आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे ऐड डिटेल्स करते थे, ऐड रेस्टोरेंट करते थे, तो यहाँ पे फॉर्म वगैरह सब कुछ खुल रहा था पर हमारा टेबल नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने फॉर्म बनाया है इसको मैं पहले कमेंट कर दूँ, आपको कमेंट करके पहले आपको रियल टाइम डेटा दिखा देता हूँ। इसको मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट करने के बाद अब मैं रन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रियल टाइम डेटा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा था मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने फॉर्म टैग जो लगाया था उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। ठीक है, पोस्ट में देख सकते हो आप, यहाँ पे लोकल होस्ट 3000/पोस्ट पे देख सकते हो वही दो डेटा डिस्प्ले हो रहा है जो यहाँ पे जेसन सर्वर पे आपके है। ठीक है, फॉर्म टैग इम्प्लीमेंट करने की वजह से वो एरर दे रहा था कि आप फॉर्म कंट्रोल नेम वगैरह सारी चीज़ इम्प्लीमेंट करो तब आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए मैंने कमेंट कर रखा है, बट इसको मैं अनकमेंट फिर से कर देता हूँ क्योंकि इसका भी मुझे यूज़ होने वाला है। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली टीएस पार्ट कवर करूँगा। रेस्टोरेंट डैशबोर्ड डॉट टीएस पे आता हूँ मैं और यहाँ पे सारे मेथड डिफाइन करेंगे। जैसे पहले पोस्ट करेंगे डेटा, डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे। उससे पहले नेसेसरी वेरिएबल्स जो हम यूज़ करने वाले हैं उनको मैं लिख लेता हूँ क्योंकि इसमें मैंने बताया है ना बहुत सारी चीज़ यूज़ करूँगा। पेजिंग, पेजिनेशन, आप इनको आपको यूआई में दिख गया होगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ पेज जो कि नंबर टाइप का होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 मैं इसे डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर टोटल लेंथ निकालेंगे। टोटल लेंथ मतलब कितना हमारा लेंथ है वो भी कैलकुलेट करेंगे फाइनल तक। मान लो 25 डेटा है तो हम एक बार में 10 ही दिखा रहे हैं तो टोटल लेंथ भी निकाल के दिखाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ जो कि हमने एक मॉडल बना रखा है। आप लोग अगर वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट डेटा नाम से मॉडल बना रखा है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट नाम का फोल्डर बनाता वो वेरिएबल लेता हूँ जो कि हमारा रेस्टोरेंट डेटा नाम से मॉडल है। उस डेटा टाइप का सारा यहाँ पे मॉडल में डेटा रखूँगा और इसको एज ए न्यू ऑब्जेक्ट कॉल कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यू रेस्टोरेंट डेटा हिट कर दिया। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ। नेक्स्ट वेरिएबल में मैं यहाँ पे शो ऐड दिखाना चाहता हूँ क्योंकि जब हम ऐड रेस्टोरेंट करते हैं तो वहाँ पे हमारा दो बटन आता है, एक अपडेट का आता है, एक ऐड का आता है। तो उसे कंडीशन वाइज हमें प्ले करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक शो ऐड बुलियन टाइप का वेरिएबल रखता हूँ और शो बटन भी बुलियन टाइप का ही वेरिएबल रखूँगा। यहाँ पे दोनों वेरिएबल को मैं बुलियन टाइप इसलिए रख रहा हूँ कि कंडीशन वाइज हमें ऐड डेटा दिखाना है, अपडेट डेटा दिखाना है। ठीक है, तो इन सारे केस को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं और आई थिंक इट्स सफिशेंट। और कोई वेरिएबल की 1 सेकेंड एक और वेरिएबल लिख लेता हूँ, यूज़र फ़िल्टर। ठीक है, यूज़र फ़िल्टर मतलब हुआ कि नेम वाइज आप फ़िल्टर कर सकते हो। तो उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट एनी टाइप का रखूँगा डेटा और एनी टाइप में एक ऑब्जेक्ट लूँगा, ऑब्जेक्ट में नेम को ब्लैंक रखूँगा। ठीक है, अभी आपको इसको मैं जब HTML पार्ट पे आऊँगा तो आप इसका यूज़ समझ जाएंगे कि मैं इसे क्यों रखा। और यहाँ टॉप पे आता हूँ और टॉप पे थोड़ा सा गैप क्रिएट कर देता हूँ। अब आता हूँ अपने कंस्ट्रक्टर में और कंस्ट्रक्टर पे मैं यहाँ पे इंजेक्ट करने वाला हूँ टोस्टर, और टोस्टर के साथ साथ यहाँ पे हम फॉर्म बिल्डर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्राइवेट कीवर्ड के साथ यहाँ पे मैं फॉर्म बिल्डर को यूज़ करने वाला हूँ। तो फॉर्म बिल्डर के लिए जो भी आप यहाँ वर्ड डिफ़ाइन करना चाहो डिफ़ाइन कर दो, बट कोलन के बाद आपको फॉर्म बिल्डर का रियल टाइम लाइब्रेरी रियल टाइम क्लास नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ फॉर्म बिल्डर और ये हमारे एंगुलर फॉर्म डोमेन के अंदर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। अगेन यहाँ पे हम कॉमा के साथ हम टोस्टर सर्विस भी इंपोर्ट करने वाले हैं बिकॉज जब भी डेटा हमारा सक्सेसफुली क्रिएट होगा तो एक ब्यूटीफुल सा नोटिफिकेशन दिखना चाहिए, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। ठीक है, डेमो वीडियो में आपको दिखाया था, बिल्कुल वो सारा सेम फीचर यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्राइवेट कीवर्ड के साथ टोस्टर सर्विस
NG टोस्ट सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं NGTOAST लिखूँगा तो नीचे आ जाएगा थर्ड नंबर पे, मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। Alt Z करूँगा तो वर्ड रैप हो जाएगा, ठीक है। बस यही दो हमें यहाँ पे अभी मुझे सर्विस की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं इंपोर्ट कर लिया। अब आता हूँ NG ऑन इनिट पे। यहाँ पे मैं अपने डेटा फॉर्म के डेटा को कैप्चर करूँगा। तो फॉर्म के डेटा कैप्चर करने के लिए हम फॉर्म ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ जो हमने फॉर्म ग्रुप लिया है दिस डॉट फॉर्म ग्रुप इज़ इक्वल टू दिस डॉट फॉर्म बिल्डर, क्योंकि अब हम फॉर्म बिल्डर के थ्रू ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ डॉट ग्रुप पेरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके अंदर क्या होगा, सारा का सारा ऑब्जेक्ट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। नेम कोलन एरे, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, सेकंड मैं वैलिडेटर डॉट रिक्वायर्ड करूँगा। वैलिडेटर एक तरीके का एंगुलर का खुद का वैलिडेटर है जो कि हमारे एंगुलर के इनपुट फील्ड को वैलिडेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेम इसी तरीके से मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और जस्ट हम यहाँ पे की को चेंज कर लेंगे। की मतलब नेम, ईमेल, मोबाइल, ये सारी कीज़ हैं, ठीक है। और बाकी हम एज़ यूजुअल वैसे रहने देंगे। मैंने नेम दे दिया, मोबाइल दे दिया, ईमेल दे दिया, और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या क्या है। ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, सर्विसेज, ठीक है। तो मुझे दो और पास करने हैं, एड्रेस एंड सर्विसेज। तो मैं यहाँ पे देता हूँ एड्रेस। अच्छा, ये एरर आ रहा है, कॉमा के लिए आ रहा है, कॉमा हम लगा देंगे तो एरर दूर हो जाएगा। एंड लास्ट सर्विसेज, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी इसका एरर है, यहाँ पे भी कॉमा ऐड कर दोगे तो एरर दूर हो जाएगा, कॉमा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या होगा, जब भी यूज़र कोई इनपुट फॉर्म पे कोई भी वैल्यू डालेगा तो हमारे इस दिस डॉट फॉर्म वैल्यू पे सारा का सारा डेटा आ जाएगा। इसको आप चाहो तो कंसोल करा के देख सकते हो, दिस डॉट फॉर्म वैल्यू डॉट वैल्यू, और उसके बाद सारी की सारी डेटा आपको एज ए ऑब्जेक्ट फॉर्म में आपको दिख जाएगा, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में मैंने कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं बार बार इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा, तो इस वजह से मैं इसमें कंसोल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो जब ये इतना आपका डन हो जाएगा, उसके बाद अब यहाँ पर हम और भी मेथड बनाएंगे। जैसे पोस्ट करना है डेटा पोस्ट करने के लिए हमें API फायर करनी पड़ेगी। तो API फायर करने के लिए हमने सर्विसेज पे सारे के सारे मेथड ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ। जैसे पोस्ट रेस्टोरेंट, अपडेट रेस्टोरेंट, डिलीट रेस्टोरेंट एंड गेट रेस्टोरेंट, गेट ऑल रेस्टोरेंट, वो सारे कोडिंग हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आते हैं अपने गेट ऑल डेटा के नीचे। यहाँ पर हम एक मेथड बनाते हैं। सबसे पहले तो क्लिक ऐड रेस्टो, ठीक है। क्लिक ऐड रेस्टो पेरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ये मेथड सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्म को रीसेट करेंगे, दिस डॉट फॉर्म वैल्यू डॉट रीसेट। अब इस मेथड को हम वहीं यूज़ करेंगे जहाँ हमें ज़रूरत होगी, और इसकी ज़रूरत कब होगी, जब मैं इसे HTML पे यूज़ करूँगा तो, ठीक है। तो दिस डॉट यहाँ पे शो बटन को हम शो ऐड को सबसे पहले तो यहाँ पे हम ट्रू करेंगे, क्योंकि ये ऐड के कंडीशन में ही यूज़ होगा। जैसा कि मैंने लिखा है क्लिक ऐड रेस्टो, एंड सेकेंड शो बटन को हमने यहाँ पर फॉल्स रखना है। और ये फॉल्स इसलिए रखना है क्योंकि फॉर अपडेट के कंडीशन में यूज़ होगा। मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ, फॉर अपडेट बटन। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे डेटा क्रिएट करने के लिए हमें डेटा को पोस्ट करना पड़ेगा, पोस्ट API कॉल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ ऐड रेस्टोरेंट, ठीक है, या तो ऐड रेस्टो यही नाम से बना लेता हूँ, और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे मैं देता हूँ दिस डॉट रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल टू दिस डॉट फॉर्म वैल्यू डॉट नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई यूज़र इनपुट करेगा तो हमारे फॉर्म वैल्यू में सारा डेटा आ जाएगा NG ऑन इनिट के थ्रू। उसके बाद उस फॉर्म वैल्यू का डेटा मैं अपने ऑब्जेक्ट में पास करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मॉडल वाइज प्ले कर रहा हूँ, तो मुझे अपने मॉडल में भी डेटा को पास करना पड़ेगा। अब सारे के सारे जितने कीज़ हैं उनको चेंज करूँगा, लाइक नेम हमारा की है, ईमेल हमारा की है, मोबाइल भी की है, और एड्रेस, सर्विसेज, ये सारे कीज़ की हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू जो होगी इसके अंदर है, ठीक है। तो सारे कीज़ को हम इसमें पास कर दे रहा हूँ, तो इसका डेटा टाइप वहाँ पे डिफ़ाइन है,
और उसी के बिहाफ पे डेटा हमारा इसमें मॉडल में इनिशलाइज हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे देता हूँ नेम, ईमेल, मोबाइल, एड्रेस, और यहाँ पे देता हूँ एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे देता हूँ मैं सर्विसेज, एंड यहाँ पे भी मैं सर्विसेज देता हूँ। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट मॉडल, जो रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट में सर्विसेज नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मॉडल के अंदर मैंने सर्विसेज नहीं लिखा, वहाँ पे कुछ और वैल्यू लिखा हूँ। तो इसको देख यहाँ पे आगे चेक करता हूँ, देखो यहाँ सर्विस लिखा है, सर्विसेज लिखते ही देखो एरर दूर हो गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, सारा का सारा फॉर्म का डेटा हमारे मॉडल में पास हो गया। अब पूरा का पूरा ये मॉडल में पास कर API के साथ फायर कर दूंगा तो डेटा हमारा सेव हो जाएगा। तो चलो API फायर करते हैं, दिस डॉट API डॉट, अब इसके अंदर हमारा पोस्ट रेस्टोरेंट नाम का मेथड है, पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। पैरेंथेसिस यूज़ करते ही देखो यहाँ पे बीच में आर्गुमेंट आ रहा है, डेटा एनी टाइप का होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ डेटा हमारे पास क्या है, दिस डॉट रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सेकेंड, पोस्ट रेस्टोरेंट पैरेंथेसिस, और मैं यहाँ पे पास करूँगा डेटा, और डेटा में हमारे पास क्या है, डेटा हमारे पास दिस डॉट रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसको हम सब्सक्राइब करेंगे, डॉट सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद रिस्पांस को हमें रिसीव करना है। रिस्पांस को रिसीव करेंगे कहाँ पर, कोई एक वेरिएबल में, या तो फिर हम क्या करेंगे, ng टोस्टर के साथ हम दिखा देंगे कि डेटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका। तो यहाँ पे दिस डॉट टोस्ट, क्योंकि हमने प्राइवेट कीवर्ड से टोस्ट नाम से वेरिएबल लिया था जिसमें इंजेक्ट किया था अपने टोस्टर सर्विस को, डॉट सक्सेस, सक्सेस इनका प्री डिफाइंड मेथड है, और इसके अंदर कुछ आर्गूमेंट होते हैं जैसे डिटेल्स। सबसे पहले डिटेल्स हमें पास करना पड़ेगा, डिटेल्स नहीं डिटेल होता है, डिटेल में हम पास करते हैं अपडेट मैसेज, मतलब एक तरीके का ये की है, उसकी वैल्यू है कि अपडेट मैसेज, इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा। वैसे मैं बता दूं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके HTML पार्ट कवर करने के बाद तुरंत इस कोड को पूरा पुश कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एडिट अपडेट सारी चीज़ वर्क करता रहूँगा HTML में, और आप भी साथ में कोड को पुल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद सेकंड आर्गूमेंट इसमें है समरी। तो समरी पे मैसेज दिया जाता है, जो मैसेज आप यूज़र को दिखाना चाहते हो सामने। तो मैं यहाँ देता हूँ रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, एंड लास्ट आर्गूमेंट यहाँ पे पास होता है हमारा, जो कि ड्यूरेशन होता है। ड्यूरेशन मीन्स होता है कि कितने समय तक के लिए ये मैसेज अपीयर होगा यूज़र को। तो मैं यहाँ 4 मिलीसेकंड के लिए रखूँगा, 4000 बस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जब ऐड रेस्टोरेंट फायर होगा तो ये मेथड कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमें फॉर्म को रीसेट भी करना है, तो दिस डॉट फॉर्म वैल्यू डॉट रीसेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्म वैल्यू जो भी होगा पूरा रीसेट हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट गेट ऑल डेटा। गेट ऑल डेटा मतलब तुरंत पेज रिफ्लेक्ट करेगा ऑल डेटा पे, जैसे ऐड होगा तुरंत ऑल डेटा हमारा दिखा देगा, मतलब इंस्टेंस चेंज होगा। तो मैं यहाँ कमेंट भी पास कर देता हूँ, इंस्टेंस अपडेट डेटा टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो अपडेट नहीं होता, इन केस कोई केस ऐसा बनता है अपडेट नहीं होता, तो उस केस में एरर थ्रो करेगा। तो एरर भी हमें यहाँ पे कॉल बैक कराना पड़ेगा। तो मैं इस करली ब्रैकेट के साथ सेपरेट कॉमा यूज़ करता हूँ, और यूज़ करता हूँ एरर, करली ब्रैकेट ओपन को क्लोज, और यहाँ पे अलर्ट में दिखाता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अलर्ट एक तरीके का जावास्क्रिप्ट का नोटिफिकेशन मैसेज समझ सकते हो, कि जब भी कोई एरर के केस में हमें कुछ दिखाना होता है एज ए स्मॉल पॉपअप इन द टॉप सेक्शन, तो मुझे यहाँ पे अलर्ट मैसेज दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम समथिंग वेंट रॉन्ग मैसेज पास कर देते हैं। अगर मान लो डेटा सक्सेसफुल नहीं सेव होता है मतलब डेटाबेस में, तो हमारा कॉल बैक चलेगा, कॉल बैक में दिखाएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो बस हमारा ऐड सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट आते हैं डिलीट। डिलीट मेथड भी हम इसी तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। पहले यहाँ कमेंट में पास कर देता हूँ डिलीट, डिलीटेड। ठीक है, नहीं डिलीट ही रखता हूँ, और यहाँ पे मैं मेथड बना देता हूँ डिलीट करने के लिए, डिलीट रेस्टोकेल रखता हूँ। ठीक है, पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हमें डेटा की आईडी चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे एज ए डेटा कोलन एनी रखता हूँ, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे मैं
कंडीशन लिखता हूँ पहले। इफ़, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, डिलीट एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। कोई भी डेटा डिलीट करने के लिए एक कन्फर्मेशन ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं एज ए जावास्क्रिप्ट का कन्फर्म यूज़ कर रहा हूँ, एक तरीके का कन्फर्मेशन बॉक्स है। आर यू श्योर वांट टू डिलीट, यहाँ पर एक तरीके का कन्फर्मेशन है। अगर आप येस करते हैं तो डेटा प्रोसीड होगा, एल्स पे डेटा प्रोसीड नहीं होगा। तो ये एक तरीके का ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है कन्फर्म बॉक्स हमेशा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर आप ओके करते हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सिंपली यहाँ पे मैं एक कन्फर्मेशन लगाता हूँ कि यूज़र को एक कन्फर्मेशन मैसेज आए, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। अगर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता है तो ओके करे, नहीं तो एल्स कर दे। अगर मान लो उसने ओके किया तो उस केस में यहाँ मैं मेथड लिख रहा हूँ दिस डॉट API, दिस डॉट वन सेकेंड, दिस डॉट टोस्टर नहीं, दिस डॉट API डॉट डिलीट रेस्टोरेंट पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस में यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ID चाहिए। तो डेटा डॉट ID, जो भी डेटा होगा उस डेटा के अंदर कुछ ना कुछ ID होगी, उस ID को डिलीट करना है। डॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ यहाँ पे भी रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव में निकलता है तो फिर हम यहाँ पे टोस्टर मैसेज के थ्रू यहाँ मैसेज दिखाने वाले हैं, दिस डॉट टोस्ट डॉट इन्फो। एक तरीके का इन्फॉर्मेशन होगा कि हाँ डेटा आपका डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे भी हमें 3 पैरामीटर पास करने होंगे। सबसे पहला डिटेल, तो डिटेल में वही अपडेट मैसेज के लिए कुछ भी आप कीवर्ड देना चाहें जो द टॉप सेक्शन पर रहेगा कि डिटेल डिलीट नोटिफिकेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ डिलीट नोटिफिकेशन। सेकंड है समरी, समरी में आप देंगे रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली लाइक दिस। आप जो भी देना चाहो आप अपनी तरीके से मैनुअली मैसेज अपने तरीके से आप पास कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ देता हूँ रेस्ट, वन सेकेंड, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल, ठीक है। एंड द लास्ट यहाँ पे भी ड्यूरेशन में 4 मिलीसेकंड के लिए रखूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक के लिए नोटिफिकेशन नहीं रखा जाता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्यूरेशन 4000 दे देता हूँ। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे गेट ऑल डेटा मेथड को कॉल करता हूँ, क्योंकि इंस्टेंस डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अब हम करते हैं एडिट, क्योंकि कोई भी फॉर्म को मान लो एडिट करते हो तो उसमें फॉर्म का डेटा दिखना चाहिए। तो उसके लिए ऑन एडिट रेस्टो, जब भी किसी रिकॉर्ड पे एडिट पे क्लिक करोगे तो उसका सारा का सारा डेटा फॉर्म पे दिखे। इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें इस मेथड के अंदर एक डेटा नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि एनी टाइप का होगा एज ए आर्गूमेंट। उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ दिस डॉट रेस्टोरेंट मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट नेम ID, सॉरी सबसे पहले ID मुझे चाहिए, और ID पे क्या होगा डेटा डॉट ID। सेम एज दिस हमें यहाँ पर और भी डिटेल्स चाहिए होगा, लाइक दिस डॉट शो ऐड बटन, इसको हम करेंगे फॉल्स। ये हम ऐड के केस में कर देंगे, सो ऐड हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो ऐड बटन डिसेबल हो जाएगा, और उसके बाद बटन को ट्रू कर दूंगा। तो यहाँ लिख देता हूँ ऐड हाइड बटन, और यहाँ पर दिस डॉट शो बटन, और इसको मैं करता हूँ ट्रू। तो इस केस में हमारा क्या होगा कि जो हमारा अपडेट बटन है वो हमारा इनेबल हो जाएगा। इनेबल हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ा सा, अब हम सारा का सारा डेटा जो हमारे ऑब्जेक्ट मॉडल में है उसको हमें रिप्रेजेंट करना है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, दिस डॉट फॉर्म वैल्यू डॉट कंट्रोल, और हमारे कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल का सबका नाम होता है, जैसे सर्विसेज एड्रेस। तो यहाँ पे उस की को हम रखेंगे, और उस की जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको क्या करेंगे, हम सेट वैल्यू करेंगे। सेट वैल्यू पे क्या करेंगे हम, यहाँ पैरेंथेसिस में डेटा डॉट नेम,
डेटा डॉट सर्विसेज, जो भी हमारा कंट्रोल्स होगा वही डेटा डॉट सर्विस, डेटा डॉट के बाद हमारा की यूज़ होगा। तो जैसे हमने कंट्रोल के साथ यहाँ सर्विसेज लिया तो डेटा डॉट सर्विसेज यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम इसे मल्टीपल टाइम यूज़ करेंगे। बस हमें क्या करना है, कंट्रोल्स नेम चेंज करने हैं और डेटा के साथ की चेंज करनी है। तो इसके लिए हम एक काम कर लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट मल्टीपल टाइम कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। मैं तो इसे मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। पूरा सिलेक्ट करने के बाद इसको क्या करूँगा, मल्टीपल टाइम यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल्स नेम एंड डेटा डॉट की नेम चेंज कर दूँगा। तो पहले सर्विसेज मैंने लिया, दोबारा मैं एड्रेस ले लेता हूँ एंड सेम है हियर, यहाँ भी करूँगा एड्रेस। और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मोबाइल या ईमेल, जो भी आप, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऊपर नीचे कुछ वैसे कर सकते हो। आप कहीं भी कोई सा भी डेटा लिख सकते हो, उसी हिसाब से की लिखोगे, उसी हिसाब से कंट्रोल्स नेम लिखोगे तो डेटा उसी में इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस से लिखना ज़रूरी है, आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल पहले लिख दिया, मोबाइल बाद में लिखा, अब नेम लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपका एक सीक्वेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम यूज़ कर लेता हूँ। और नेम यूज़ करने के लिए हम भी यहाँ पे सिंपल नेम ही यूज़ करेंगे। सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा एडिट सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपडेट की। पहले यहाँ कमेंट पास कर देते हैं अपडेट, क्योंकि डेटा को हमें अपडेट भी करना है। अपडेट डेटा के लिए मेथड फायर करना पड़ेगा एंड यही मेरा लास्ट मेथड है। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ और भी मैं बढ़ा सकता हूँ, लॉग आउट भी ऐड करूँगा, अपडेट ही नहीं इसके बाद अभी लॉग आउट भी मेथड लिखूँगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपडेट के लिए पूरा सेक्शन आपको कॉपी कर लेना है। पूरा का पूरा सेक्शन आपको कॉपी करके पेस्ट कर लेना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। और उसके बाद इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे समझाऊंगा जब मैं यहाँ पे फॉर्म को डिज़ाइन करूँगा HTML पे। ठीक है, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, इसको एक बार और रिपीट कर दूँगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। तो दिस डॉट API डॉट रेस्टोरेंट अपडेट रेस्टोरेंट, और इसके अंदर दो आर्गूमेंट चाहिए, एक दिस डॉट रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट मॉडल चाहिए, दूसरा ID चाहिए। तो दिस डॉट रेस्टोरेंट मॉडल डॉट मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट ID। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो, अपडेट के केस में हमेशा मुझे 2 रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे। ठीक है, और उसके बाद डेटा को सब्सक्राइब करेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे, रिस्पॉन्स अगर ट्रू रहा तो सेम एज दिस डॉट, और यहाँ पर मैं NG टोस्टर के साथ फिर से एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले करा दूँगा। तो नोटिफिकेशन डिस्प्ले कराने के लिए दिस डॉट टोस्ट टोस्ट डॉट, यहाँ पे हम दिखाते हैं सक्सेस टाइप का ही यहाँ पे भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा अपडेट सक्सेसफुली हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 पैरामीटर पास करेंगे। पहला होगा हमारा डिटेल, और डिटेल पे सिंपली वही एज यूजुअल जो हम देते हैं अपडेट मैसेज, यहाँ पे हम देंगे अपडेट मैसेज। दूसरा है हमारा समरी, यहाँ पे हम समरी पास करेंगे। समरी में मैं यहाँ पे पास करने वाला हूँ रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, या तो रेस्टोरेंट अपडेट सक्सेसफुल, कुछ भी आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ देता हूँ अपडेट सक्सेसफुल। ठीक है, अपडेट सक्सेसफुली के बाद आप यहाँ पे ड्यूरेशन भी पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ड्यूरेशन देता हूँ वही 4 मिलीसेकंड के लिए, कॉमा करता हूँ, कॉमा एंड ड्यूरेशन। बेसिकली ये सारे पैरामीटर्स यहाँ पास ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, आप 2 भी रख सकते हो, मैंने पहले ही वीडियो में बोला था। बट अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से टाइम ड्यूरेशन यहाँ दे सकते हो। तो मैं तीनों यहाँ पे पैरामीटर पास कर देता हूँ। बस ये हमारा अपडेट का हो गया। लेकिन इन केस अगर मान लो अपडेट नहीं हुआ तो उसके लिए भी चाहिए, और साथ ही साथ हमें फॉर्म को रीसेट करना है। तो दिस डॉट फॉर्म वैल्यू डॉट रीसेट, फॉर्म वैल्यू को हमें यहाँ रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के बाद यहाँ पे आपको दिस डॉट गेट ऑल डेटा, अपडेट भी तो दिखाना है, डेटा टेबल को रीसेट इंस्टेंस अपडेट भी दिखाना है। तो यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे कॉल बैक पे एरर आप कॉल करा लो। इन केस मान लो कोई एरर आता है सर्वर साइड से,
तो यहाँ पे आप समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज पास करा लो। तो मैं यहाँ देता हूँ अलर्ट में समथिंग वेंट रॉन्ग, जो मैंने पहले मैसेज दिया था सेम एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा मैं, जो जैसे इसमें पहले किया था वैसे की वैसे ही पूरा सारी चीज़ें रहेगी। अब फाइनली ये सारे मेथड हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आपने एक एक मिनट भी देखा होगा तो आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट क्या वहाँ पे यूज़ किया गया है, ठीक है। अब मैं लॉग आउट का, मैं यहाँ पे लॉग आउट भी डिफ़ाइन कर देता हूँ लगे हाथ। मैं यहाँ पे लॉग आउट मेथड बना रहा हूँ, इसमें बहुत कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमें यहाँ पे टोकन डिस्ट्रॉय करना है, बाद में मैं इसको बता दूँगा। लॉग आउट में मैं देता हूँ दिस डॉट टोस्ट डॉट सक्सेस, और यहाँ पे भी सेम 3 पैरामीटर पास कर देने हैं। डिटेल में आपको देना है लॉग आउट के लिए आप अपडेट मैसेज दोगे, ठीक है। अपडेट मैसेज। सेकंड है हमारा समरी, और समरी पे हम यहाँ पे पास करने वाले हैं लॉग आउट सक्सेसफुली या लॉग्ड आउट सक्सेसफुल हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। लॉग्ड आउट सक्सेसफुल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्गुमेंट आपको पता है वही ड्यूरेशन वाला, ड्यूरेशन भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे ड्यूरेशन भी अगेन मैं वही 4000 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑल रिकॉर्ड्स डन। अब यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें डन हो चुकी हैं, अब इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं बचा है। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका HTML। इसके HTML में मैं अपने फॉर्म जो बनाया हूँ, फॉर्म में फॉर्म कंट्रोल बनाऊँगा, फॉर्म ग्रुप बनाऊँगा, और सारे कंट्रोल नेम के अकॉर्डिंगली डेटा को ऐड करना देखेंगे, एडिट करना देखेंगे, और अपडेट करना देखेंगे। साथ ही साथ डिलीट मेथड पे भी हम अपने डिलीट मेथड कॉल करके देखेंगे डेटा डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमारा TS पार्ट डन हो गया है। अब हम मूव करने वाले हैं HTML में, तो आप प्रिपेयर हो जाओ, इस पार्ट को कंप्लीट कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।